आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के कवि या लेखकों से संबंधित उपनाम, उपाधियां और महत्वपूर्ण तथ्य। आपने देखा होगा अधिकतर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, या फिर धरती का धनी किस कवि को कहते हैं, कवियों का कवि, भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है। देखने में ये प्रश्न बहुत सामान्य से नजर आते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। नमस्कार, मैं पूजा गौतम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ सुमनश्री एजुकेशन में। पहले कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मुझे लगता है शायद बच्चों को ये रट भी गया होगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू। लेकिन फिर भी यदि किसी को याद नहीं है तो वो याद रखें कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगले जो कवि हैं हमारे वो हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का वेदव्यास, अभिमान मेरु, कविकुल तिलक कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। तो पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है, अभिमान मेरु। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु अगले जो हमारे लेखक हैं, उन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। तो आप याद रखें कि प्राकृतक का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है, जबकि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। कई बार गलती कर देते हैं विद्यार्थी, तो ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि ध्यान से पढ़ना भी एक कला है। तो क्योंकि पढ़ना भी क्या है, कला है, तो आप ढंग से ध्यान लगा के इसे पढ़ें, क्योंकि एग्जाम्स में जब प्रश्न गलत होता है तब हमें वो ध्यान आता है कि हमने शायद पढ़ा था लेकिन फिर भी हमने गलत कर दिया। तो आप पहले ही ढंग से पढ़ के जाएं ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं विद्यापति। विद्यापति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अपरूप का कवि, कवि शेखर, कवि कंठार, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, जातीय कवि, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, पंचानन, पंच देवोपासक, श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि। जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें कहा है। देखिए, जातीय कवि हम तुलसीदास जी को भी कहते हैं, उन्हें रामविलास शर्मा जी ने हिंदी का जातीय कवि कहा है, और विद्यापति को जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह जी ने। इन्हें पंच देवोपासक हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा है, और श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आप ध्यान रखें, यदि पूछा जाए कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है या किस साहित्यकार ने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले कवि है हमारे अमीर खुसरो। इन्हें हिंदुस्तान की तूती, कवियों में राजकुमार कहा जाता है। ये सभी बच्चों को पता है कि हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अगले कवि हैं राम सिंह। इन्हें जैन साहित्य या जैन काव्य का रहस्यवादी कवि कहा जाता है। अगले कवि हैं केशवदास। केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। अगले जो कवि हैं हमारे वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह, रूपकों का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह और हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। अब इन्हें ये सब किसने कहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए, अनुप्रासों का बादशाह इन्हें कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रूपकों का बादशाह इन्हें कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, और उत्प्रेक्षाओं का बादशाह इन्हें कहा है डॉक्टर उदय भानु ने, और हिंदी का जातीय कवि इन्हें कहा है रामविलास शर्मा जी ने। तो याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा जी ने। यहाँ पर जो आप ये मैटर देख रहे हैं ये बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लिखा गया है ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने रजिस्टर में इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो
क्योंकि पीडीएफ की सुविधा नहीं है, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रजिस्टर या जिस कॉपी में आप लिखते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिले। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं देव। देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है, विरोधाभास का बादशाह घनानंद को कहा जाता है और श्लेष का बादशाह कहा जाता है सेनापति को। देखिए, ढंग से पढ़ना भी, ध्यान से पढ़ना भी एक कला होती है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, पहली बार में ही अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है, कहीं और विचारों में खोए होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता है पढ़ना। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ें। और ध्यान से पढ़ना, जैसे मैंने कहा आपसे कि एक कला है, तो आप उस कला का उपयोग करें, क्योंकि आप कला के विद्यार्थी हैं। तो उपमा का जो बादशाह है वो देव हैं, विरोधाभास का बादशाह घनानंद को कहा जाता है और श्लेष का बादशाह सेनापति को कहा जाता है। अगले कवि हैं हमारे जायसी। जायसी को हेतुत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। तो कई बार जो साहित्यकार हैं वो दो कवियों को भी एक ही उपाधि दे सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम्स में अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो एक ही कवि को देंगे, और अगर होंगे तो फिर दोनों एक साथ होंगे तो वो अब जो ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो हेतुत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का जो बादशाह है वो है जायसी। अगले हैं हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त को। कबीरदास जी को आप सभी जानते हैं भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, और ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत, तो अज्ञ को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सा सिर्फ जरा सी अगर चूक हो जाए तो ये प्रश्न गलत हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, जबकि कठिन गद्य का प्रेत अज्ञ को कहा जाता है। मैंने केशवदास जी का एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, उसमें भी मैंने ये बताया है कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। तो आप वहाँ पर अगर केशवदास जी से संबंधित आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं, अगले कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज, वात्सल्य रस का सम्राट और खंजन नयन कहा जाता है। खंजन नयन अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन पर भी मानस का हंस उपन्यास लिखा है। अगले कवि हैं हमारे नंददास। नंददास जी को जड़िया कवि कहा जाता है और हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है भूषण को। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। इन्हें कलम का मजदूर और कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का मजदूर जीवनी है जो कि मदन गोपाल जी ने लिखी है, और कलम का सिपाही भी जीवनी है जो कि अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। अगले जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। उन्हें कहा जाता है कलम का जादूगर। तो फिर शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है? शब्दों का जादूगर कहा जाता है कमलेश्वर को। अगले जो कवि हैं वो है शिवपूजन सहाय। उन्हें कहा जाता है भाषा का जादूगर, और बिंब का जादूगर कहा जाता है केदारनाथ सिंह जी को। अब आते हैं मतीराम। मतीराम को पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है। और अगला जो है वो है एक भारतीय आत्मा, आप सभी जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अगली जो है हमारे जो अगले कवि हैं हमारे वो हैं घनानंद। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि, जवादानी का दावा रखने वाला कवि, साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। अगले जो हमारे कवि हैं वो रीतिकालीन कवि हैं, जिन्हें कविता के सौदागर कहा जाता है। यहाँ पर रीतिकालीन में ली पे बड़ी मात्रा आएगी, आप उसे सही कर लें जब लिखें तब। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं बिहारी। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा जाता है, और ये कहा है राधाचरण गोस्वामी जी ने। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं भारतेंदु।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कलयुग का कन्हैया और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। निराला, निराला को आग और राग का कवि, औज, औदात्य और विद्रोह के कवि, वसंत का अग्रदूत कहा जाता है। अगले छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य के कवि और आधुनिक कविता के सुमेरु भी कहा जाता है। अगले जो हमारी लेखिका हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। इन्हें आधुनिक काल की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी कहा जाता है। पंत, इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध, कल्पना का लाडला और एक निहत्था ये कहा जाता है। इन्हें इन नामों से जाना जाता है पंत जी को। तो याद रखें, कल्पना का लाडला, एक निहत्था, प्रकृति के सुकुमार कवि ये सबको पता है। अप्सरा लोक का कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक को प्रकृति के उपासक कवि कहा जाता है। नागार्जुन को आधुनिक काल का कबीर, तो निराला को आधुनिक काल का गोरखनाथ। याद रखिएगा आप, आधुनिक काल का कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। आधुनिक काल का गोरखनाथ किसे कहा जाता है? निराला जी को। आधुनिक काल का सूरदास हरिओत को कहा जाता है और आधुनिक काल के तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि और मधुप उपनाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने बांग्ला कवि थे मधुसूदन दत्त, उनकी रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। तो आप याद रखें कि मधुप उपनाम से जो हमारे कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। अगले जो लेखक हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्हें आधुनिक काल का पद्माकर कहा जाता है। अगले कवि अनूप शर्मा, इन्हें आधुनिक काल के भूषण की उपाधि दी गई है। इन्हें आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है अनूप शर्मा को। अवध का किसान कवि और ग्राम्य संवेदना के कवि ये कहा जाता है त्रिलोचन को। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इन्हें कविता का गांधी, गांधी का बेटा और सहजता का कवि कहा जाता है। कविता का गांधी इन्हें उदय प्रकाश ने कहा है और गांधी का बेटा ये स्वयं को कहते हैं। तो याद रखिएगा, कविता का गांधी, गांधी का बेटा और सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। अगले जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। अधैर्य कवि, राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का कवि, समय सूर्य और अनल कवि ये किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगले कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को फैंटेसी कवि, भयानक खबरों का कवि, कठिन समय के कठिन कवि, कटघरे का कवि और पहाड़ से जूझते रहने वाला कवि कहा गया है। कठिन समय के कठिन कवि ये कहा है अशोक वाजपेयी जी ने। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। इन्हें हिंदी का लघु प्रसाद कहा जाता है। अगले जो लेखक हैं वो हैं रामदहीन मिश्र। इन्हें हिंदी का मम्मट कहा जाता है और हिंदी का मल्लीनाथ राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। धरती का धनी ये कहा जाता है फणीश्वरनाथ रेणु को। 20वीं सदी का बाणभट्ट ये कहा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को और धूमधर्मी कविताओं का कवि कुमार विकल। अगले हैं मदन वात्स्यायन। इन्हें सिंदरी का कवि और सुकविन के सरदार तुलसी और गंग कवि हैं। भिखारीदास जी का जो कथन है वो है, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। और अगले हमारे कवि हैं, अगले कवि हैं शिव पूजन सहाय। इन्हें हिंदी का भूषण कहा जाता है। देखिए, हमने आगे पढ़ा था आधुनिक काल का भूषण, वो थे अनूप शर्मा। यह हिंदी के भूषण शिव पूजन सहाय। अगले कवि हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। इन्हें हिंदी का माउंटेन और हिंदी का स्टील कहा जाता है। इन्हें हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्हें हिंदी का एडिसन कहा जाता है। इन्हें हिंदी का एडिसन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं गोपाल राम गहमरी। इन्हें हिंदी का कानन डायल जो कहा है बाबू गुलाब राय ने
और अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें हिंदी का जॉनसन और पत्रकारिता सम्राट कहा जाता है। अगले लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्हें हिंदी का टेनिसन कहा जाता है। अगले जो लेखक हैं वो हैं सियाराम शरण गुप्त, इन्हें हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। हिंदी का मिल्टन, इन्हें केशवदास को कहा जाता है। हिंदी का मिल्टन, केशवदास को हमने पढ़ा था, अलंकारों के बादशाह भी कहा जाता है। अगला है हिंदी का एलियट, जिसे कहा जाता है वो है अज्ञे। हिंदी साहित्य में 4 यार के नाम से प्रसिद्ध हैं। 4 व्यक्ति हैं जो 4 यार के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो हैं ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह और दूधनाथ सिंह। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि 4 यार नाम से प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं वो कौन हैं, तो याद रखें ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह और दूधनाथ सिंह। अगले लेखक हैं श्याम सुंदर दास, इन्हें शब्द सम्राट कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आपने जितने भी कवि लेखक हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए एक अच्छे से अच्छा वीडियो मैं तैयार कर सकूं, आपके लिए बेहतरीन सामग्री तैयार कर सकूं, और इसमें मैं कितनी सफल रही अब आप मुझे बताएंगे अपने लाइक के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने अच्छा किया है काम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले ताकि मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ और मैं और ज़्यादा बेहतर काम कर सकूं। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके लिए एक ऐसा मैटर तैयार करें कि आपको वो चीज़ एग्ज़ाम्स में मिल पाए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो। तो हमारे जो अगले लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, इन्हें आलोचना सम्राट और निबंध सम्राट कहा जाता है। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, और आप सभी को पता है उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।